बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ दे। जिनका यूट्यूब में चैनल है अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द अज़ जल्द कामयाब करे। तो आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सूजी की बर्फ़ी, सूजी का हलवा। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 3 से 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद जब घी मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें सूजी ऐड करनी है, और सूजी जो मिकदार है वो मैंने 1.5 कप ली है। मैं आपको इसमें मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि मैंने कितनी सूजी और चीनी की, ये यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप सूजी और ऐड की है। और इसको हमने फ्राई करना है यानी भूनना है, और इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन की तरफ चला जाए। और ये मुझे लगभग इसका जो टाइम था वो 20 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था, लेकिन बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, वरना सूजी कच्ची रह जाएगी। आपने लो फ्लेम पे इसको भुनाई इसकी करते रहना है। तो जब तक इसकी भुनाई हो रही है हम दूसरे चूल्हे पे इसका शीरा भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसने थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे मैं अब आपको शीरा जो इसका बनाना है वो बनाना दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें सूजी मैंने जो है ना ये कोई 1.5 कप ली थी। आप चाहें तो आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 1 कप डाल सकते हैं। और इसमें जो पानी की मिकदार है वो सिर्फ 1 कप जाएगा। और आधा कप दूध ऐड करने के बाद आपने इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। और इसका ना एक तार का जो शीरा होता है यानी चिपचिपा सा जो शीरा होता है वो उस साइड तैयार कर लेना है। जब तक शीरा रेडी हो रहा था मैं फिर आपको सूजी दिखा रही हूँ। यहाँ पे सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया था, और मुझे 20 मिनट हो चुके थे इसे फ्राई करते हुए, भूनते हुए। इसके बाद हम इसमें कोकोनट यानी नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, और ये मैंने आधा कप लिया था। इसको इसके साथ हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसकी भी भुनाई हो जाएगी। इसको भी भूनते हुए मुझे 5 मिनट लग गए थे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें जो हमने शीरा ऐड बनाया था वो ऐड करेंगे। और शीरे की देखिए कितनी कम मिकदार रह गई थी, चिपचिपा सा शीरा हो गया था। यहाँ पे मैं आपको शीरा भी चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए चिपचिप सा कर रहा था। और जैसे हमने शीरा पलटने से पहले आपने एक जो थाली है जिसमें आपने सजाना है, हलवा डालना है, कोई भी प्लेट ले लें, उसके ऊपर आपने घी लगाने के बाद नारियल ऐड करना है। नारियल ऐड करने के बाद ये यहाँ पे मैं शीरा ऐड कर रही हूँ। ये आप इसे टुकड़ी हलवा नहीं कहेंगे। टुकड़ी हलवा जो होता है वो कड़क सा होता है, क्रंची सा होता है कि टूटने में दिक्कत टाइप सी होती है। ये सॉफ्ट बनेगा क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड किया है, और ये यानी कि सॉफ्ट होगा। इसको आपने थिक होने तक इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं खेवरा वाटर ऐड कर रही हूँ। इसके चंद कतरे यानी फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं, और इसको भी मिक्स कर लिया। यहाँ पे देखिए हलवा ने थिक होना शुरू हो गया था। जब पतीली को छोड़ने लग जाएगा, साइड से घी निकल आएगा। घी हमने बहुत कम ऐड किया था, तो लेकिन फिर भी आपको जब घी देखा कि आप अलग होना शुरू हो गया और पतीली का पैंदा छोड़ दिया हलवे ने, तो आपने जो हमने ग्रीस करके रखी थी वो उसमें हलवा ऐड कर देना है। यहाँ पे देखें, और हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसका आपने रिलैक्स होके करना है, ये ना जमेगा ना वो होगा, लेकिन ये कि बहुत टेस्टी होता है ये हलवा। यहाँ पे देखिए मैं सेट कर रही थी। आप सबकी फरमाइश पे मैं टुकड़ी हलवा भी ज़रूर इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द बनाऊँगी। तो चलें, यहाँ पे आप ऊपर आप इसकी जो डेकोरेशन करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल दें। यहाँ पे मैंने कोकोनट और बादाम ऐड किए थे, और इसको प्रेस कर लें ताकि जब आप इसके पीस करेंगे बर्फ़ी के तो वो बादाम वगैरह लग नहीं होंगे। और इसे आपने 10 मिनट बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन जो पीस है वो 10 मिनट में अलग नहीं होंगे। आपने इसको कटिंग करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको यहाँ लगभग आधा घंटा आपने छोड़ देना है। इसके बाद आपके जो पीस हैं वो अलग होंगे। यहाँ पे देखें, इसको मुझे 10 मिनट हो गए थे। अब मैं आपको इसके जो एक पीस उठा के दिखाती भी हूँ। यहाँ पे देखें, जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, और इकरा के खाने को फुली सपोर्ट, लाइक, शेयर करें। चलें अब मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।